10। कौन सा भाग आ गया? 10। हमने तभी काम न्याय बहुत करते हैं, अन्याय नहीं हो सकता। भाग कौन सा है? पार्ट कौन सा है? 10। बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए हमारी पारी अभी 244 पे लटके हुए हम, और हमारी टीम को स्कोर बनाना है 300। तो बल्लेबाज अब तेजी से बल्लेबाजी करे है कि मैच आज ड्रॉ कर दिया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, यानी देखो जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, यहां पर एक फोटो बना है, आप देख सकते हैं। जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरिया कौन से एरिया? जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया, उनके बारे में ये भाग बात करेगा। तो समझना क्या बात करता है। तो इसके अंदर कुछ है नहीं खास, इसके अंदर 244 ए है, कुछ है नहीं, बस इतनी सी बात है कि इनके बारे में बात करता है, शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड एरियाज। अब बात करते हैं भाग 11। भाग ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी है, 245 से 263 ना, है ना? चलो लिख लेते हैं, यहां 63 लिख लो। तो ये संघ और राज्य के बीच में संबंध है। एक शेर बना है यहां पे, और यहां कुछ बना हुआ है, तो संघ को बड़ा दिखा है शेर की तरह, और राज्य को दिखा है घोड़ा है। अच्छा घोड़ा है, आई एम सॉरी, तो घोड़ा को बड़ा दिखा है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं, तो यूनियन संघ और उसके राज्य के भी संबंध, इसे आप कहते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। क्या कहते हैं? सेंटर स्टेट रिलेशंस। हमारे केंद्र और राज्य के संबंध कैसे चलते हैं? सेंटर स्टेट रिलेशंस आप जनरली पढ़ते हो, सेंटर रिलेशंस हम इसे ब्रॉड में पढ़ते हैं, लेकिन यहां आपको बेसिक बात है जाननी है। केंद्र राज्य के विधायी संबंध पहले क्या पढ़ेंगे? यानी सेंट्रल स्टेट के बीच में विधायिका के संबंध है कि लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध किस प्रकार से हैं? तो देखो कि यहां लिखा है 245 में कि संसद और विधानमंडल विधियों का विस्तार, कि संसद जो है किसके लिए लॉ बनाएगा और विधानमंडल किसके लिए लॉ बनाएगा। तो संसद पूरे देश के लिए लॉ बनाएगा, और विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ राज्य के लिए लॉ बनाएगा। जो राज्य का विधानमंडल है वो सिर्फ राज्य के लिए लॉ बनाएगा, और जो पार्लियामेंट है वो पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है पॉइंट? ठीक है। 240 कहता है विधियों की विषय वस्तु, जैसे आप सब्जेक्ट लिस्ट, यानी किसके पास कौन सी विषय हैं। आप जो देखते हो ना, केंद्र सूची आपने देखा, सेंट्रल लिस्ट इस पे सेंटर बनाएगा, राज्य सूची इस पे राज्य बनाएगा, ठीक है, और संवर्ती सूची इस पे दोनों बनाएंगे। तो ये जो लिस्ट आप देखते हो ना 240 में, सेंटर कितने विषय पर लॉ बनाता है अभी? 100, और राज्य 61 और संवर्ती सूची कितना? तो किस पे कौन लॉ बनाएगा, इसको इसमें डिवीजन किया गया है कि सेंटर किस पे लॉ बनाएगा, स्टेट किस पे लॉ बनाएगा, और राज्य किस पे लॉ बनाएगा। लॉ बनाने की पहले बता दिया है किसको कहां लॉ बनानी है, और फिर लॉ को डिफाइन किया है कौन किस में लॉ बनाएगा। आर्टिकल 240 ए में ये जीएसटी के संबंध में, किसके संबंध में? देखो कुछ लोग कह देते हैं कि जीएसटी जो है कंकरेंट लिस्ट में, ऐसा नहीं है। जीएसटी संवर्ती सूची का सब्जेक्ट नहीं है, जीएसटी के अलग से एक आर्टिकल है 240 ए, तो जीएसटी का अलग एक आर्टिकल ऐड हुआ है, ये आपको याद रखना होगा। ये जीएसटी हो गया आपका। अतिरिक्त न्यायालय स्थापना संसद, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट्स पार्लियामेंट, ये क्या है? 246 247, ये अवशिष्ट शक्तियों 248 में दे रखी हैं। रेजिडरी पावर्स 247 247 आर्टिकल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट ऑफ कोर्ट्स पार्लियामेंट, ये यहां कहां से फिक्स हो गया? 247 हम क्या पढ़ रहे हैं? एडिशनल कोर्ट नहीं, ये गलत लिखा है। यानी उसके बारे में कि कोई ऐसी चीज बनेगी जो पार्लियामेंट बनाएगा। एडिशनल लॉज ये अलग है, इसको छोड़ दो आप वैसे भी, ठीक है। चलो एडिशनल लॉज, अतिरिक्त कानून, आर्टिकल 248 बताता है रेजुडरी पावर्स, ये अतिरिक्त कानून का है।
अवशिष्ट शक्तियां, कि हमारे कंट्री में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होंगी? केंद्र में, राज्य में या संघ में? किसमें होंगी? हमारे कंट्री में अवशिष्ट शक्तियां यूनियन में निहित होंगी। कहां होंगी? यूनियन में होंगी। अवशिष्ट शक्तियां किसमें होंगी? यूनियन में हमारे कंट्री में लिस्टेड होंगी। आप समझ सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 249 ये कहता है कि अगर राज्य सूची का कोई विषय है और वो नेशनल इंपोर्टेंस का है, अगर कोई राज्य सूची का विषय है, कोई सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और अगर वो नेशनल इंपोर्टेंस का है, तो राज्यसभा के पास पावर है कि राज्यसभा आर्टिकल 249 में उसके ऊपर लॉ मतलब बना सकती है, अगर राष्ट्र हित का विषय है तो। अरे हाँ या ना? राज्यसभा को ये पावर दी गई है। अरे हाँ या ना? अनुच्छेद 250 आपात संसद, आपात में राज्य सूची संसद शक्ति, यानी आपात जब लगता है तो उसमें आपको पता होगा कि राज्य सूची के में स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास आ जाती है। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की पावर हमारे संसद में निहित हो जाती है। ये बात आपकी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, समझ आ रही है नहीं आ रही है?